अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है वो है BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले या 7 सेगमेंट डिकोडर के नाम से। ठीक है, हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन किया था इससे प्रीवियस वो हम लोगों ने किया था BCD टू 3 एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर वाला। ठीक है, उससे जो प्रीवियस था वो हम लोगों ने BCD को ग्रे में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था। ठीक है, तो आज का हमारा है कि BCD को हम लोगों ने 7 सेगमेंट डिस्प्ले या 7 सेगमेंट डिकोडर में चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनकी ज़रा डिफ्रेंसिएशन कर लेना आप लोग के, जो है ये ना हो कि उसमें वो लिखा हो टेबल और उसमें वो लिखा हो, इनका ध्यान रखिएगा। एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर कौन सा है और बाइनरी ये जो BCD को ग्रे में करने वाला है वो कौन सा था। ठीक है, ये सारे तरीके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को 7 सेगमेंट डिस्प्ले का बताना है। ठीक है, कि हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, ये जो या 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले इसको किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो है ना हमारे पास जो डिजिटल इसमें जो कैलकुलेटर्स होते हैं हमारे पास से, या कोई वॉच वगैरह होती है जो डिजिटल वॉच होती है हमारे पास, जहाँ पे जो बच्चों के पास जिसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई होती है। ठीक है, नंबर्स में हमारे पास जो है वो शो होता है कि 1 है या 2 है 3 है, क्या टाइम हो चुका है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको ना ये दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से लिखा हुआ होता है ना, अगर 8 है 8 को इस तरह से लिखा होता है ना। 0 हो, अगर हम 0 की बात करें तो 0 किस तरह से लिखा जाता है, ये सेंटर वाला ये जो लाइन होती है वो नहीं आती, जैसे यूँ आ जाता है। ठीक है, और ये इस तरह से इसको हम बोलते हैं 0 है, ये 8 है। ठीक है, अगर हम लोगों ने क्या है 1 लिखना होता है तो ये सारा का सारा इस साइड वाला कट जाता है। ठीक है, सिर्फ ये बचते हैं, ये वाले 2। ठीक है, ये वाली और ये वाली, इसको हम 1 बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। फिर 2 हो तो 2 को यूँ लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, 3 हो तो 3 को इस तरह से लिखा जाता है, 4 को इस तरह से लिखा जाता है, यानी ये लाइन लैदा है, ये लैदा है, फिर ये लैदा होती है, फिर ये लैदा होती है, ये 4 लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 को हम लोग यूँ लिखते हैं, यानी उन डिवाइसेस में यूँ लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जो 6 होता है उसको यूँ लिखा जाता है, इस तरह से 6 होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो 7 होता है वो यूँ होता है। ठीक है, 8 ये लिखा हुआ है आपके पास, हम अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। और फिर लास्ट पे आता है हमारे पास 9, तो 9 हमारे पास कुछ यूँ इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोगों ने यही 7 सेगमेंट, 7 क्यों बोला है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 लाइंस पे मुश्तमिल ये नंबर होता है। ठीक है, और ये हम लोगों को इस तरह से अंदर जो है वो लाइटिंग का सिस्टम किया होता है उन्होंने, बनाने वालों ने, कंपनी वालों ने, कि हमें जो अगर हम लोग 1 एंटर करते हैं तो हम लोगों को डिस्प्ले पे सिर्फ 1 ही शो होता है, यानी ये सारी की सारी लाइट्स जो है इसके ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, और सिर्फ इधर वाली साइड का जो ये जो पार्ट होता है ये हम लोगों को शो होता है, इधर वाला सारा जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को 1 शो होता है। अगर हम लोग 2 इनपुट करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये और ये, यानी इस तरह से हमें शो होता है। यहाँ जो लाइन्स थी 2, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इनको ना, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में इनको नाम दिए हुए हैं, इसको A का नाम दे लें आप, इसको B का नाम दे लें, इसको C नाम दें, इस लाइन को D का दें, A B C D E F, और ये हमारे पास है G। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास G है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये F वाली लाइन है। ठीक है, F वाली है और ये E वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये A वाली लाइन है, ये F वाली लाइन है, ये G वाली लाइन है, ये C वाली लाइन है और ये हमारी है D वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखें आप तो ये A वाली लाइन है, ये हमारी F वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली हमारी G की लाइन है, ये हमारी E की लाइन है और ये हमारी है D की लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये वाली हमारी B की लाइन है, ये हमारी अगेन G की लाइन आ गई, F की लाइन आ गई और ये हमारी E की लाइन आ गई। इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ये A है, ये B है, ये G है, ये हमारे पास E है और ये हमारे पास है D। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये भी A है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला हमारा B है, ये वाली लाइन हमारे पास G होती है, ये वाली C होती है, ये नीचे वाली D होती है और इस राइट साइड वाली हमारी होती है E। इसी तरह 7 में देखें तो ये टॉप पे A है, ये हमारे पास है F और ये है E, और इसमें देखें A G B F और C और ये D
और यहाँ पे हमारा आ जाता है ई, यानी इसके अंदर 7 के 7 आते हैं, 7 के 7 पे इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी सॉरी। और 9 में देखें, 9 में हमारे पास ए भी है, बी भी है, जी भी है, एफ भी है, ई भी है और डी भी है, बस सी नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने लिखनी है अपना टेबल लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है BCD टेबल कैसे लिखते हैं, हम बाइनरी का टेबल ही लिखते हैं, लेकिन BCD की वजह से, डेसिमल की वजह से हम लोग क्या है मैक्सिमम इसको 0 to 10 लिखते हैं, यानी 0 to 9 लिखते हैं, क्योंकि 0 to 9 टोटल 10 नंबर्स बनते हैं। और डेसिमल का मतलब होता है, बाइनरी टू डेसिमल का मतलब, बाइनरी कोड डेसिमल का मतलब यही होता है कि बाइनरी के टेबल को आपने 9 तक लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट्स जो है वो आपको पता है हम लोग 4 ही लेंगे। ठीक है, A B C D 4 इनपुट्स लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 3 इनपुट्स लेते तो हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते थे, 7 नंबर तक जा सकते थे, 8 और 9 नहीं लिख सकते थे। और हमने BCD यानी 9 कंप्लीट करने थे, इसलिए हम लोगों को 4 इनपुट्स लेनी पड़ी हैं। 2 की पावर में 4 रख के देखा तो आंसर हमारा 16 आ गया, तो 16 के अंदर हम लोग 9 को रख सकते थे, जबकि अगर हम 3 इनपुट्स लेते हैं तो 2 की पावर 3 का आंसर होता है 8, तो हम लोग मैक्सिमम 7 तक जा सकते थे। 0 to 7 8 नंबर्स टोटल बनते हैं। ठीक है, 8 और 9 हम लोग नहीं लिख सकते थे, तो हम लोगों को 9 तक जाना, ये 10 नंबर टोटल कंप्लीट करने थे, इसलिए हम लोगों ने जो है वो 4 इनपुट्स लिए हैं, A B C और D। बाकी बाइनरी का टेबल ही लिखा हुआ है, कैसे 0 1 0 1 0 1, ये पहली लाइन ऐसे, फिर 0 का डबल 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 ये लिख दिया, फिर उसके बाद 2 का डबल 4 4 0 4 1 4 0 4 1 ये आ गया, 4 का डबल 8 8 0 8 1 ये इस तरह से। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोगों ने 9 तक जाना था, वहाँ तक जितना भी ख़त्म हो जाता है वहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे हमारे पास है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तो हम लोगों को आउटपुट्स जो है हमारे पास वो 7 आएंगी, A B C D E F और G, 7 आ गई टोटल हमारे पास क्या, आउटपुट्स। ठीक है, आउटपुट्स हमारे पास जब 7 आ गई हैं, ठीक है, तो अब हम लोगों ने इनके अंदर ये क्या क्या लिखा हुआ है इसका भी तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। तो ये देखें हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 देखें यहाँ पे आप, ये हम लोगों ने 0 बनाया था, 0 को भी हम लोग लिख देते हैं, ये क्या था, ये A होता है हमारे पास, हमें पता है ना ऊपर वाला A है, ये साइड B होती है, ये साइड हमारे पास C होती है, ये D होती है, ये E होती है और ये होती है F, इसमें G नहीं है। तो 0 के आगे आप देखें A में भी 1 लिख दिया, B में भी 1, क्योंकि A भी है था, 0 के अंदर A वाली लाइन आती है, तो हमने A में 1 लिख दिया, B में 1 लिख दिया, C में 1 लिख दिया, क्योंकि A भी आ रहा था, B भी आ रहा था, C भी आ रहा है, D E F तक सारे आ रहे थे, हमने सब में 1 1 लिख दिया, यानी कि ये लाइंस जो हैं ये इंक्लूड हैं 0 के अंदर, ये 0 1 2 जो लिखा हुआ है ना इसकी बात कर रही हूँ। 0 के अंदर ये सारे A B C D E F सारी लाइंस आ रही थी, बस G की लाइन नहीं आ रही थी, तो हमने G की जगह पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये नंबरिंग आप याद रखिएगा कि हम लोगों ने यूँ शुरू करना है इसका, A B C D E F G, ये ना हो कोई इधर से शुरू कर दे A B C D E F, फिर आप लोगों की इनपुट्स जो है, आउटपुट्स जो हैं वो उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा कि हम लोगों ने A B C D E F और यहाँ पे ही G लेना है। ठीक है, इनको चेंज ना कीजिएगा, फिर आप लोगों को यही जो है वो बड़ा आसान रहेगा टेबल बनाना। ठीक है, तो G हमारी G की लाइन यहाँ पे नहीं आ रही थी 0 में, तो हम लोगों ने वहाँ पे 0 लिख दिया, यानी कि G इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद 1 की बात करें तो मैंने आपसे कहा 1 जब हम लिखते हैं तो ये वाली 2 लाइन्स सिर्फ आती हैं, ये वाली लाइन्स नहीं लेनी आपने 2, क्योंकि ये भी तो आ सकती थी ना, लेकिन आप लोग कोई पुरानी सी कोई वॉच पकड़ के देखो ना, या कोई कैलकुलेटर पुराना पकड़ के देखो जिसके अंदर ब्लर सा एक डिजिट शो हो रहा होता है, जब हम लोग कुछ इनपुट करते हैं तो फिर वो ब्राइट हो जाता है वो नंबर, तो आप लोग उसके अंदर जाके देखो वहाँ पे 8 लिखा हुआ होता है, तो जब हम लोग 1 जो है इनपुट करते हैं ना तो वहाँ पे ये वाली लाइंस जो है वो डार्क हो जाती हैं, तो इसका मतलब है ये वाली जो है ये 1 के अंदर इंक्लूड होती हैं 2, यानी F और E में 1 आएगा, बाकी सब में 0 आना चाहिए। F और E में इन दोनों में 1 1 आ गया 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए F और E इन दोनों में हमारा 1 1 आ गया, बाकी सारे 0 हैं क्योंकि बाकी कोई भी लाइन हमारी इसमें 1 में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारे पास है 2। ठीक है, तो 2 भी मैंने आपको लिख के दिखाया कैसे, ये देखें ये हमारा 2 लिखा हुआ है A, ठीक है, B नहीं आ रहा, इसमें A आ रहा था तो A के अंदर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, B नहीं आ रहा, C आ रहा है, D आ रहा है, C और D में लिख दें, C में आ गया 1 और D में आ गया 1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब उसके बाद E भी नहीं आ रहा तो E में 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद F आ रहा है, F में 1 लिख दिया, उसके बाद G भी आ रहा है इसमें 2 में, तो G में भी हम लोगों ने 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें हम लोगों ने क्या करना है, 3 वाले को देखना है। ठीक है, ये देखें हमारा नेक्स्ट है 3 वाला, 3 के अंदर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 3 में देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है, सेंटर G वाला आ रहा है, यानी A D E F और G, A D E F और G, A D E
एफ और जी, इन सब में हमने 1 1 लिख दिया, बाकी बी और सी नहीं आ रहे थे, उनमें हम लोगों ने क्या किया, जीरोज़ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आगे आए 4 के ऊपर, ठीक है, 4 वाले में चेक करना है हम लोगों ने। तो 4 वाले नंबर को देखें आप, तो यहाँ पे क्या है, बी जी एफ और ई, बी जी एफ और ई, इसमें ये वाले आ रहे हैं। तो देखें हम लोग क्या करेंगे, बी जी या ये वाला आ रहा है हमारा एफ और ई, यानी बी ई एफ और जी, ये सारे हमारे 4 वाले में देखना है, बी ई और जी, ठीक है। हम अगेन देखते हैं 4 वाले में कौन कौन सा आएगा, बी जी एफ और ई, बी जी एफ, यहाँ पे भी हमारी आउटपुट जो है वो 1 आनी चाहिए थी, ठीक है। और उसके बाद है ई में भी आ रहा है हमारा 4 वाले के लिए, ठीक है। तो यानी हमारा जो है ये कंप्लीट होने चाहिए थे, बी एफ जी और ई, तो ये हमारे 4 हो गए हैं यहाँ पे, ओके कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 देखें, 5 के लिए हम लोग ये बनाया हुआ है हमने, ए बी जी ई और डी, ए बी जी ई और डी, ए बी डी ई और जी, ठीक है, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखना है 6 के लिए, ठीक है, 6 के लिए देखना है। तो ये देखें 6 अगेन देखें, ए आ रहा है, बी वाली लाइन आ रही है, इसमें सी वाली आ रही है, डी आ रही है, ई आ रही है, एफ नहीं आ रहा सिर्फ, ठीक है, जी भी है, ठीक है, सिर्फ एफ नहीं आ रहा था। तो एफ में हम लोगों ने क्या किया, 6 के लिए 0 लिख दिया, बाकी सब के सब में 1 आ गया, क्लियर होगी बात। उसके बाद 7 देखें, तो ऊपर वाली ए आ रही है, ये देखें 7 वाली में देखें, ये देखें 7 वाली में यहाँ पे ए आ रहा है, ई आ रहा है और एफ आ रहा है, ठीक है। तो 7 वाले में देखें ए आ रहा है, उसके बाद ई आ रहा है और एफ आ रहा है, ठीक है, बाकी सब में जीरोज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट 8 में तो आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था 8 के अंदर तो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब के सब को लिख देंगे, ठीक है। 8 के लिए ए बी सी डी ई एफ और जी, सब के लिए सभी में 1 आ जाएगा। 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सभी में आ गया 1 1, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 1 क्या बचता है, 9। तो ये देखें 9 वाला भी हम लोग देख लें। 9 के अंदर सिर्फ सी वाला पार्ट नहीं आ रहा, ए बी डी ई एफ जी सब आ रहे हैं, सिर्फ सी वाली लाइन नहीं आ रही, तो सी के अंदर सिर्फ 0 लिखा जाएगा, बाकी सब में हम लोगों ने लिख दिया 1 1। टेबल की समझ आ गई कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर हो या डिकोडर हो, ठीक है। हम लोग उसका टेबल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा काम आता है इनकी मिन टर्म्स लिखना। अब देखिए हम लोग को पता है हम मिन टर्म्स उतनी लिखते हैं जितनी हमारे पास आउटपुट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमारे पास आउटपुट्स हैं, तो साथ ही हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मिन टर्म्स लिखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये मिन टर्म्स आ रही हैं। मिन टर्म्स आपको अगेन पता है कि हम लोग किससे निकालते हैं, हम लोग वो इसी टेबल से निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखना है मिन टर्म्स, आपको पता है हम लोग देखते होते हैं कि यहाँ पे देखें कितने मान आ रहे हैं। एक ही हम लोग इनपुट मिन टर्म के अंदर जितनी भी हमारे पास होती हैं ना टर्म्स, वो हम लोगों ने यूँ देखनी होती हैं। ये देखें जैसे ए की बात करें तो ए के अंदर हमने देखना है कितने 1 आ रहे हैं। यहाँ पे देखें ए में कितने 1 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो 8 आनी चाहिए ए में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हमारे पास 8 आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये हम लोगों ने कितनी लिखनी है, जितनी हमारी आउटपुट्स हैं, ठीक है। मिन टर्म्स टोटल कितनी लिखते हैं, जितनी हमारे पास आउटपुट्स होती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो हम लोगों ने इन सब की लिख ली, ठीक है। अब हम लोग करते हैं जी ये कैसे आ रही हैं हमारे पास, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लें पहले, ये लें। तो हम लोग जो है ना इसको करके देखते हैं कि ए की जो मिन टर्म है वो हमारे पास पहले किस तरह से आ रही है। ये आपको ऊपर सबसे जो है वो मिन टर्म नज़र आ रही है और नीचे सारे का सारा टेबल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। हम सबसे पहले ए वाली को ही देखते हैं, ठीक है। ए के अंदर है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, आपने सबसे पहले पहला 1 देखना होता है, 1 के पीछे हम लोगों ने इनपुट्स को देखना होता है, ठीक है। तो देखें ए भी 0 है, बी 0 है, सी 0 है, डी भी 0 है इस 1 के पीछे, ठीक है। तो जीरोज़ का मतलब होता है इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाएंगे। अगर 1 1 लिखा होता तो ये वैसे के वैसे लिखे जाने थे। 0 आ गया, ए 0 तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बी 0 मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट सी 0, सी का कॉम्प्लीमेंट डी 0 मतलब डी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इन सब के कॉम्प्लीमेंट्स आ गए। उसके बाद अगला 1 हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसके पीछे देखें
A0 है, B0 है और D0 है, यानी C1 है तो C ही रहेगा, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे देखें C ही है, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये वाला 1 है, इस 1 के पीछे देखें A0 है, B0 है, C और D 1 है। C और D वैसे ही रहेंगे, A और B का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए था, ये हमारे पास आ गया A और B का कॉम्प्लीमेंट, C और D वैसे ही रहे। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। ये वाला हम लोग कर गए हैं कि A और B जो है वो वैसे ही आने चाहिए थे, हमारे पास A और B के कॉम्प्लीमेंट्स आने चाहिए थे और C और D वैसे ही आने चाहिए थे, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये 4th नंबर पे ये वाला आ रहा है, ठीक है। वैसे तो 5 वाली लाइन है लेकिन 1 का नंबर 4 है, ठीक है। इसके पीछे देखें A0 है, B1 है, C0 है और D क्या है 1 है, यानी D और B ये वैसे ही आने चाहिए, A और C का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो देखें A और C का कॉम्प्लीमेंट है, B और D वैसे के वैसे हैं, ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, गलती से लग गया तो उसको मैंने कटिंग किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला है, ठीक है। इसके पीछे देखें A0 है, B और C 1 है, D 0 है, यानी B और C का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए था, सॉरी B और C वैसे ही आने चाहिए, A और D का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो A और D का कॉम्प्लीमेंट आ गया, B और C वैसे के वैसे रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसके पीछे देखें A0 है, B C और D तीनों क्या है 1 1 है, यानी B रहेगा, C भी C रहेगा, D भी D रहेगा, लेकिन A0 है तो A का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट आ गया, B C और D वैसे के वैसे रहे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये है, इसके पीछे देखिए A1 है, ठीक है, B C D तीनों 0 है, यानी B C D तीनों का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए था, तो आ गया हमारे पास A वैसे का वैसा रहा, क्यों, क्योंकि A के अंदर हमारे पास वैल्यू जो थी वो 1 थी। उसके बाद देखें नेक्स्ट 1 ये वाला है, इसके पीछे देखें A1 है, B 0 है, C 0 है और D 1 है, ठीक है। तो A और D आपका 1 1 है, यानी A और D वैसे का वैसे आएगा, आपका B और C का कॉम्प्लीमेंट आना था वो हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है मिन टर्म आपने निकाल ली A के लिए। इसी तरह सेम आपने B के लिए निकालनी, B में भी देखें 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 जगह पे आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 जगह पे आपकी आ जाएगी। और कैसे निकालनी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसी तरह C में देखें आप 1 2 3 और ये 4 जगह पे 1 आ रहा है आपका, तो 1 2 3 और ये 4 आ गई। इसी तरह आपने A भी निकाल लेना, B भी निकाल लेना, C भी, D भी, E भी और F भी और G भी। अगर किसी को भी मसला होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा इसको करने की, बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको A का तरीका बताया सेम उसी तरह आपने बाकी भी कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है जब हम लोग मिन टर्म्स निकाल लेते हैं उसके बाद मिन टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होता है, उसके लिए हम लोग के मैप्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है के मैप्स की तरफ जाना, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग अब के मैप्स को करते हैं। के मैप्स के लिए भी आपको पता है आपको मिन टर्म की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग A का के मैप सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये शुरू में ऊपर आपको मिन टर्म नज़र आ रही है, इसी को हम लोगों ने जो है वो पहले के मैप देखें। के मैप जो है ना हमारे पास है, ये हम लोग मिन टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये देखिए कितनी लंबी सी एक टर्म आ रही थी। अगर हम इसी पर डिज़ाइनिंग शुरू कर देते तो इतनी लंबी हमारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बड़ी बल्कि सा हमारा सर्किट बन जाना था, बहुत भारी किस्म को, बहुत कॉस्टली, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना होता है जिस पे कॉस्ट भी कम आए और वर्क भी अच्छा करे, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, इतनी लंबी सी मिन टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। एक सिंप्लीफाइड मिन टर्म में चेंज करते हैं थ्रू के मैप्स, ठीक है। अब के मैप्स के अंदर ये बॉक्सेस जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये कितने बॉक्सेस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम लोग उतने बॉक्सेस बनाते हैं जितनी हम लोगों ने, देखिए हमारे पास इनपुट्स कितनी थी A B C और D, 4 इनपुट्स थी ना, ये देखें A B C और D 4 इनपुट्स थी, तो 2 की पावर 4 आंसर क्या आता था 16 ना। तो टोटल हमारे पास बॉक्सेस जो होंगे वो 16 बनेंगे, ठीक है। इनको नंबरिंग किस तरह से देते हैं वो भी आप देख लें। ये होता है सबसे पहला बॉक्स हमारा, ये दूसरा बॉक्स, ये बॉक्सेस को नंबरिंग देना मैं डिटेल में आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। आप जाके मेरे वो लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सभी लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट बताया हुआ है, ठीक है। 0 1, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3। BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर के अंदर तो मैंने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है के मैप्स की, आप लोग उनको जाके देख सकते हो, ठीक है। इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था 0 1, उसके बाद यहाँ पे हमने आ जाना है 2 3, फिर यहाँ पे अब बॉक्स का नंबर आता है 4, ये हमारा होता है 5। इसकी सीक्वेंस इसका गलत नहीं करना, अगर कर लिया तो बजाय आपकी सिंप्लीफाई होने के कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस हैं आपकी मिन टर्म के, ठीक है। 0 1, उसके बाद 2 3 4 5, ये नहीं करना कि 0 1 2 यहीं पे लिख दो, 2 यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना, फिर 3 इस साइड पे आएगा, फिर 4 इधर, 5 इधर, फिर 6 ने यहाँ चले जाना है, यहाँ पे 6,
फिर 7, देखिए यहाँ पे 0 1 2 कंप्लीट हुए तो टर्न शुरू हो गया 2 3 इधर, फिर 4 5 2 कंप्लीट हुए तो 6 7 इधर से, फिर उसके बाद जब ऊपर से नीचे भी 2 कंप्लीट हो गए, 1 2 ये कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद आ गया 8, क्योंकि 7 से अगला नंबर 8 आ रहा है, 8 के बाद आ गया 9, फिर आया हमारा 10 ये, फिर 11 ये, यहाँ पे 12 आएगा, ये 13 वाला बॉक्स होता है हमारे पास, ये 14 वाला बॉक्स होता है और लास्ट ये होता है 15 वाला। 0 to 15 टोटल 16 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब ये यहाँ पे 1 क्यों लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे हुए, ठीक है, इनको देखते हैं। ये देखने के लिए भी हमारे पास जो है ना हम लोगों को टेबल की जो है वो ज़रूरत पेश आएगी, ठीक है। ये देखें हमारे पास जो टेबल था ए के लिए हम लोग के मैप ड्रा कर रहे हैं, तो देखें 1 जो आया हुआ है वो कहाँ पे हमारा 1 आया हुआ है, पीछे देखें आप कि हमारे पास जो 1 है वो 0 पे आया हुआ है, ठीक है। 1 किस पे आया हुआ है, 0 पे आया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 0 वाले बॉक्स यानी 0 नंबर वाला जो बॉक्स होगा उसके अंदर ले जाके हम 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 पे 1 आया हुआ है, फिर 3 पे 1 आया हुआ है, उसके बाद आया हुआ है 4 5 से ऑनवर्ड 9 तक सब में आया हुआ है, यानी 0 2 3 और 5 से ऑनवर्ड। तो यहाँ पे देखिए आप 0 वाला बॉक्स कौन सा था हमारा, 0 वाला बॉक्स हमारा ये वाला था ना, 0 2 3, फिर उसके बाद क्या है 5 से ऑनवर्ड सभी में है, तो 5 6 7 8 और 9 इन सभी में हम लोगों ने 1 1 लिख दिया, ठीक है। 0 2 3 और 5 6 7 8 और ये 9 इन सब में हम लोगों ने क्या लिखना था 1 1, क्योंकि हमारा 1 जो है कितनी दफ़ा आ रहा था ए में, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दफ़ा आ रहा था, तो 8 ही आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 टोटल 1 हम लोगों ने लिख दिए। अब हमारा काम है इनको बॉक्सेस में बंद करना, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बता के आई हूँ पीछे कि हम लोग जो है वो 9 से पहले डोंट केयर का रूल यूज़ नहीं कर सकते। ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 3 कोड एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर वाला और जो ग्रे कोड कन्वर्टर वाला उन दोनों में और उससे भी पीछे जो सिग्मा और पाई वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उन सब में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लोग जो है इनके बॉक्सेस बनाते हैं। 2 का बॉक्स बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं और 8 का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें हम लोग जितना बड़ा बॉक्स बनाते हैं यानी 2 का जो है वो लेस हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी हमारा बेनिफिशियल जो है वो जितना बड़ा बॉक्स बनेगा, जितने बड़े नंबर्स का हम पेयर बनाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोग 2 की निस्बत 4 वाला अच्छा होता है और 4 की निस्बत 8 वाला अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो अगर हम लोग इसका बॉक्स ड्रा करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है डोंट केयर यूज़ करते हैं हम लोग 9 से ऑनवर्ड, यानी 9 तक हम लोग डोंट केयर यूज़ नहीं कर सकते। अगर उससे बड़ा कोई बॉक्स है तो उसमें डोंट केयर का रूल यूज़ कर सकते हैं। डोंट केयर का रूल का मतलब ये होता है हम लोग उनमें क्या लगा सकते हैं, हम लोग उनमें क्रॉसेस लगा सकते हैं, ठीक है, अपने बॉक्स के अंदर एंट्रीज कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 9 से बड़ा जो है हमारा वो 10 है, 11 है, ठीक है, 12 है, 13 है, 14 है और ये है हमारा 15। तो इनके अंदर हम लोग लगा सकते थे डोंट केयर के लिए क्रॉसेस, ताकि हम लोग बड़े से बड़ा अपना जो है वो बना सकते बॉक्स। तो ये देखें ये एक बड़ा सा बॉक्स हम लोग अगर बनाएं तो क्या होगा कि हमारे पास ये 8 के 8 कवर हो जाएंगे ना, ठीक है। 8 के 8 कवर होने का मतलब ये है जब ये सारे का सारा ऊपर की तरफ जाएगा ये सब कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, देखें 2 सी हैं और 2 ही सी के कॉम्प्लीमेंट्स हैं और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट के साथ सिंपल कट जाता है, इस सी से इसे कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा और इस सी से ये सी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा। उसके बाद इस डी कॉम्प्लीमेंट से ये डी कट जाएगा और इस डी से ये डी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास कोई भी टर्म नहीं बचेगी। फिर हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे बी से बी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा और सिर्फ ए बच जाएगा हमारा, तो ये लिखा गया ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला बॉक्स बनाते हैं, तो ये देखें ये भी हमारा 8 का बॉक्स बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग 8 को बंद कर सकते हैं, ठीक है। 8 का है तो ये क्या करें, इस साइड पे आए, ये सारे के सारे कट जाएंगे। अभी मैंने बताया कैसे कटते हैं, ए से ए कॉम्प्लीमेंट, बी से बी कॉम्प्लीमेंट सारे कट जाएंगे। फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं तो यहाँ से देखें डी से डी कॉम्प्लीमेंट कटेगा और सी दोनों सेम है तो सी नीचे आ गया, तो ये भी आ गई हमारी। अब हम लोगों ने ये 2 रह गई हैं ये निकालनी और यहाँ से 1 भी तो हमारे रहते हैं, ठीक है। इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉक्स ये बना लें आप, ठीक है, ये बॉक्स बना लें। इस बॉक्स को आप क्या करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 8 का नहीं बना सकते तो क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम लोग क्रॉस नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 9 से छोटों में कहीं पे क्रॉस नहीं लिख सकते थे, 9 से बड़ों में लिख सकते थे क्रॉस, तो वहाँ पे क्रॉस करके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो बॉक्स हमारा बना है ना, इसको आप इस साइड पर शिफ्ट करें तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, बी सिर्फ बच जाएगा। जब इस बॉक्स को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट से सी कट जाएगा, सिर्फ डी बचेगा, ठीक है। इस साइड से हमारा बचा था बी और ऊपर से बचा डी, तो बी डी आ गया हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये वाला रह गया तो ये 1 भी रह गया हमारा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूं बॉक्स बनाएंगे इसका,
इधर से और इधर से। ये कैसे बनता है हमारा, देखें आप एक बुक की तरह इसको ज़ूम करें, यूँ हम जब बंद करेंगे इसको तो ये वाला और ये वाला वन मैच नहीं कर जाएगा, इसलिए हमने इनका पेयर एक दूसरे के साथ बना दिया, ठीक है। अब क्या करें, आप इनको इधर को शिफ्ट करें तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बचता है, ठीक है। ऊपर की तरफ लेके जाएँ तो सी से सी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा और डी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, तो ये ए हमारा जो है नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 का बनाएंगे, सॉरी ये वाली लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, ये यूँ बनाएंगे हम लोग, 4 का बना सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग 2 का बनाते हैं ना, तो हम लोगों के लिए जो है वो देखें अभी मैंने 2 का बना के आपको दिखाया तो क्या हो रहा था, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी बच रहा था और ऊपर से डी कॉम्प्लीमेंट भी, तो हमारे 3 यहाँ पे आ जाने थे गेट्स, तो वो हमारे लिए जो है वो क्या हो जाना था, हो वैसे भी हमारा डिज़ाइनिंग हमारी सर्किट की वैसे भी हो जानी थी, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जानी थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको इनके साथ मिला लेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास एक चॉइस होती है, ठीक है, क्योंकि देखें आप इनको बंद करें या इनको यूँ बंद करें, ठीक है, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ये दोनों इन दोनों से मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इनका एक बॉक्स इन चारों का बना लिया, ठीक है। इन चारों का एक बॉक्स जब हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, तो अब क्या करें, आप इन दोनों को यहाँ से शिफ्ट करवाएं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे है ए बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट तो कट नहीं सकता, ए कॉम्प्लीमेंट से ए कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट बचा हमारे पास, और फिर इनको क्या करें, ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो सी कॉम्प्लीमेंट से सी कट के डी कॉम्प्लीमेंट बच गया, यहाँ से हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट बचा था और डी कॉम्प्लीमेंट दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें ये सिंप्लीफाइड मिन टर्म में मिल गए। मिन टर्म भी आपको सिंप्लीफाइड लिखनी आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, ए की तो आ गई, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी की भी निकालेंगे, बी की भी मैं आप लोगों को पेयरिंग करनी सिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया कि हम लोग ए बी और सी हम लोगों ने लिखने कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को तरीका पता चल गया सारे का सारा, लेकिन आप लोग जो है ना यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड मिन टर्म जो है वो आप लोगों को निकालनी मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जो ऊपर हम लोगों ने उन पर लिखा हुआ ना वही सब कुछ यहाँ पे भी लिखते हैं। तो ये देखिए मैंने सबका लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 कैसे आया, हम लोगों ने टेबल से मैंने आप लोगों को ए का निकालना सिखाया था ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह आपने बी के लिए भी लिख लेना, ठीक है। बी में भी देखें 1 2 3 4 5 और ये 6 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आ रहे थे देखें, 0 पे आ रहा था, 4 5 6 फिर 8 और 9, 0 वाला ये बॉक्स आपको पता है, ये वाला 0 वाला बॉक्स होता है, ठीक है। 0 उसके बाद ये 1 2 3 4 फिर हमारे पास ये होता है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो हम लोगों ने किस किस में लिखना था भला, ये देखें हम लोगों ने लिखना था इसको 0 4 5 6 और फिर 8 और 9। तो देखें 0 वाले बॉक्स में आया, 4 और 5 वाले बॉक्स में आया, फिर उसके बाद 8 और 9 वाले बॉक्स में आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको जैसे यहाँ पे बॉक्सेस बनाए ना सेम वही उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसके भी क्या करने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डोंट केयर रूल यूज़ करेंगे, यानी हम लोग क्रॉसेस लगाएंगे जहाँ हम लगा सकते हैं। देखें हम लोग 10 में लगा सकते हैं, हम लोग 11 में लगा सकते हैं, हम लोग 12 में लगा सकते हैं, 13 14 और ये 15 इनमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पेयर्स बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे हम लोग 8 का बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका 8 का बनाया, ठीक है। आपको पता ऊपर जाएगा ये सब कुछ कट जाएगा, इस साइड पे आया बी से बी कॉम्प्लीमेंट कट गया, सिर्फ ए बच गया तो ये ए लिखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग इन 4 का बनाते हैं। इन 4 का जब हम लोगों ने बनाया तो ये इस साइड पे कंप्लीट गया, ये सब कुछ कट गया, ऊपर गया तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट बचा, ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 4 का बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन 4 का बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। इनका बनाया, ठीक है। देखें इधर को गया तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट गया, बी बच गया सिर्फ हमारा, तो ये बी लिखा गया। ऊपर को लेके जाओ अब इसको, डी कॉम्प्लीमेंट से डी कट जाएगा, सिर्फ सी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, तो ये बी और सी कॉम्प्लीमेंट बच गया, ठीक है। अब देखें अब हमारे पास सिर्फ ये वाला 1 बचा है जिसका हम लोगों ने अभी तक बॉक्स नहीं बनाया। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 4 में बंद करने के लिए यूँ इधर से ले लेंगे और एक इसका यहाँ से रीयूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला अभी इनको यहाँ पे शिफ्ट करो तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, बी बच जाएगा, ये बी आ गया। उसके बाद इन्हीं को ऊपर लेके जाओ तो सी से सी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा और डी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, ये डी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसकी मिन टर्म भी निकालनी आ गई। इसी तरह आपने क्या करनी है, सी की भी निकालनी है। सी को भी देखें आप लोग टेबल से, तो हम लोगों ने 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 देखें हम लोगों ने लिखा हुआ है सी में 0 पे आ रहा है, 2 6 और फिर हमारा आ रहा है 0
2 6 और फिर 8, 0 2 6 और 8, 0 वाले बॉक्स में आ गया, 2 वाले में आ गया, 6 वाले में आ गया और 8 वाले में आ गया। ठीक है, देखें सभी इसी में आया हुआ ना। फिर अब हम लोगों ने इसकी किस तरह से हम लोगों ने करनी है बॉक्सिंग, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ सी वाले के भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे डोंट केयर यूज़ कर सकते हैं 14 और ये जो नीचे लिखा हुआ है 10। ठीक है, तो 14 में भी मैंने डोंट केयर के लिए ये क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे भी लगा सकती थी मैं, लेकिन जो है ना यहाँ पे मेरा बॉक्स जो है हाँ कंप्लीट जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि देखें 9 में मैं नहीं लगा सकती, यहाँ पे भी लगाऊंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे लगा सकती थी, तो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट किया, या मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। रुकें, हम लोग ना इसको यूँ करते हैं, इनका 4 का बना दिया हमने। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस सारे को शिफ्ट करते हैं इस साइड पे, ये सब कुछ कट जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ लेके जाएं, सी और डी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बचा, ये आ गया हमारा सी और डी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें यहाँ पे ना मैंने जो है यहाँ पे अगर मैं इसका अलहदा से इसके साथ बॉक्स बनाती ना, ये थोड़ा लंबा हो जाना था। अभी मेरे माइंड में आया कि हम लोग इस तरह से भी इसकी बॉक्सेस बना सकते हैं, जैसे इनको हम लोगों ने कॉर्नर वालों को नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इन कॉर्नर वालों को कर लें तो हमारा जो है वो और मज़ीद जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ, ठीक है, और फिर इन चारों का बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, यानी किनारों कोनों वाले जो हैं हमारे एजिज़ वाले 4 थे उनका बना दिया। ठीक है, तो आप क्या करें, इनको इस साइड पे शिफ्ट करें तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम ना यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, इसकी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। C इज़ इक्वल टू आएगा, यहाँ से एक तो हमारा आया था ना सी डी कॉम्प्लीमेंट पहले वाला, वो तो ठीक था, सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट गया, बी कॉम्प्लीमेंट बचा, बी कॉम्प्लीमेंट बचा था ना वो लिख लिया, फिर उसको ऊपर की तरफ लेके जाएं तो सी से सी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ये बच गया हमारा डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हमारी ये वाली सिंप्लीफाइड, ये ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई हो गई है, ये भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कई चॉइसेस होती है, आप किस किस तरह से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी यहाँ से इसकी भी सिंप्लीफाइड मिन टर्म आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने निकालनी है डी की। हमारे पास जो है वो डी के लिए हम लोगों ने के मैप जो है वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने 1 1 जो है वो कहाँ कहाँ पे लिखना था, तो उसके लिए अगेन हम लोगों को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखें टेबल में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को कौन सा डी वाला कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, 4D के लिए कर रहे हैं, तो ये वाली डी की लाइन है हमारे पास। तो देखें इसमें कितने 1 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे 1 जो है वो 7 डिब्बों में आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और कौन कौन से डिब्बे में आने चाहिए, कौन कौन से डिब्बे के नंबर में, देखें ये यहाँ पे हमारे पास जो है पहला 1 जो है वो 0 पे आ रहा है हमारा। ठीक है, दूसरे वाला जो है वो 2 पे है, फिर 3 पे है, यानी 0 वाले बॉक्स में हमें लिखना था उसमें लिख लिया, उसके बाद 2 वाले में लिखना था उसमें लिख दिया, फिर नंबर 3 में लिखना था उसमें लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो है वो कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है हमारा 5 6 8 और 9। ठीक है, तो देखें बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 6 और ये है 8 वाला नंबर और ये है 9 वाला। ठीक है, तो इनके अंदर हमारा जो है ये आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो है कि हम लोगों ने इनकी बॉक्सेस बनाने हैं, यानी पेयर बनाने हैं, पेयर्स के बॉक्सेस बनाने हैं कि किस किस तरह से हम लोग जो है इनको कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ए बी और सी के लिए आप लोगों को मैंने जो है बॉक्स को के अंदर इनके पेयर बना के दिखाए थे। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इसके लिए भी करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो डी के लिए है ना, उसमें हमारे पास बॉक्स जो है वो किस किस तरह से बन सकते हैं। देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है हम लोग डोंट केयर का रूल जो है वो 10 से ऑनवर्ड या 9 से ऑनवर्ड शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 10 भी इंक्लूड होता है। तो देखिए हम लोग 10 11 इसमें डोंट केयर का मतलब है हम लोग क्रॉस लगा सकते हैं इनमें। ठीक है, तो 10 11 में क्रॉस लगाया, 12 में लगा सकते हैं, 13 में, 14 में और ये 15 में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना बड़े से बड़ा बॉक्स बनाते हैं हमें उतना फ़ायदा होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन 8 का बना देते हैं पेयर, इन 8 को एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, और आपको पता है इस पूरे बॉक्स को जब मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगी तो ये ऊपर वाली सारी टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ऊपर हमारे पास 2 सी हैं, 2 ही सी कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट सिंपल टर्म से कट जाता है, यानी सी कॉम्प्लीमेंट से कट जाएगा और डी जो होंगे वो डी कॉम्प्लीमेंट से कट जाएंगे। 2 सिंपल डी हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट वाले डी हैं, वो भी कट जाएंगे, यानी हर चीज़ कट जाएगी ऊपर की तरफ। फिर इसी बॉक्स को हम लोग इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये इन 2 के अंदर आ रहा है ये वाला बॉक्स, तो इन दोनों की बात करेंगे तो ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी से बी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, ए बचेगा ओनली।
ये हम लोगों ने लिख दिया ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग जो है वो इन 4 का बना सकते हैं पेयर इनका, ठीक है, इनका। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे हम क्रॉस क्यों नहीं लगा सकते, तो देखें मैंने कहा है कि 9 वाले बॉक्स से ऊपर हम लोग बना सकते हैं, यानी 9 से ऑनवर्ड हम लोग जो है वो डोंट केयर का रूल यूज़ कर सकते हैं, इससे नीचे हम लोग नहीं कर सकते, यानी 8, 9, 8, 7, 6 इन वगैरह में हम लोग जो है वो डोंट केयर यानी क्रॉस लगा के इनके पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इन 4 का एक बॉक्स बना दिया। अब आप क्या करें, इस पूरे बॉक्स को इस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या होगा, ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ए कॉम्प्लीमेंट है और 2 ही सिंपल ए हैं, वो कट जाएंगे आपस में। 2 ही बी कॉम्प्लीमेंट और 2 ही सिंपल बी हैं आपस में, वो भी कट जाएंगे। हर चीज़ इस साइड पर जाके ये कट जाएगी, ठीक है। अब आप इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, ऊपर आ रहा है सी और डी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर देखें सी और डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। पहले वाले बॉक्स में हमारे पास कौन सी टर्म आई थी, ए आया था ओनली, अब हमारे पास सी डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखें हमारे पास ये 3 बॉक्स जो है वो 1 रह गए, इनकी बॉक्सेस हम लोगों ने इनको भी बॉक्सेस में बंद करना है। उसके लिए देखें एक तो ये पेयर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। किसको पेयर बनाया, इसको। अच्छा हम री यूज़ कर सकते हैं, चाहे क्रॉस हो या 1 हो उसको री यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्रॉस को इस बॉक्स में भी लिखा, इस क्रॉस को इस बॉक्स में भी लिखा, ठीक है। यहाँ पे उसको बंद किया और इसके बाद इस बॉक्स को इधर शिफ्ट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट गया, सिर्फ बी बच गया ओनली। फिर इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, ऊपर से सी कॉम्प्लीमेंट और डी बचेगा। यहाँ से बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, बी सी कॉम्प्लीमेंट और डी हमारे पास बचना चाहिए था। इसको हम लोग जो है वो हमारे पास यहाँ से बी बचा, ऊपर की तरफ गए सी कॉम्प्लीमेंट डी बचा, ठीक है। बी सी कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा और डी हमारा वैसे का वैसे आएगा, ठीक है। ये इस तरह से आना था हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अब ये रह गया हमारे पास, इन 4 को मैं बॉक्स में बंद कर दूँ, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको भी मैं रीयूज़ करिए, आपको पता है ना एजिस वालों को हम लोग मिला सकते होते हैं, जैसे इनको फोल्ड करेंगे अगर हम इसको मिला के, तो ये वाली साइड के बराबर मतलब इक्वल आ जाएगी, आमने सामने आ जाएंगी, इसलिए हमने इनका पेयर बना दिया। इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो डी कॉम्प्लीमेंट से डी कट गया, सी बचा ओनली। फिर इसको इस साइड पे शिफ्ट करें, इसको भी इस साइड पे शिफ्ट करें तो बी कॉम्प्लीमेंट से बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट गया और बी कॉम्प्लीमेंट ओनली बचा। इधर से बी कॉम्प्लीमेंट बचा और जब ऊपर किया तो ऊपर से ओनली हमारे पास सी बचा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट सी ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो ये वाला 1 बच रहा है, तो इसके हम लोग इसको भी 4 वाले बॉक्स में बंद कर सकते हैं, यानी ये एज, ये वाला एज और फिर इसको इस एज से भी तो मिला सकते हैं ना। देखिए इसको फोल्ड करेंगे, ये वाला एज जो है वो आपस में मिल जाएंगे, फिर इस साइड पे फोल्डिंग करेंगे तो ये दोनों एजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको यूँ फोल्ड करें तो इस एज से भी तो मिलता है ना ये, ठीक है। तो इसको इससे भी मिला दिया, ये 4 का हो गया हमारे पास। अब इसको यूँ आप शिफ्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे है ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, सिर्फ ओनली क्या बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। फिर आप क्या करें, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो ऊपर से हमारे पास बचेगा ओनली डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट से सी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया क्या, बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये वाली टर्म जो है मिन टर्म वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ई, सिंप्लीफाइड मिन टर्म निकालनी आ गई ना कि किस तरह से हम लोग बॉक्सेस बना के मिन टर्म निकालते हैं ये। उसके बाद हमारा है ई के लिए हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग मैंने 1 ऑलरेडी मैं लिख चुकी हैं, ठीक है। टेबल्स में आप लोगों को बता देती हूँ मैंने किस किस बॉक्स में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ई वाले को अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ई वाले के अंदर कितने हमारे पास 1 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 आ रहे हैं हमारे पास, यानी सिर्फ एक जगह पे 0 आ रहा है, यानी 2 वाले बॉक्स में हमारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब में क्या आएगा 1 1 लिखा जाएगा। तो देखें ये हमारे पास होता है 0 नंबर 1 2, ठीक है। ये ब्लर हो गया हमारा क्या, जी देखिए अब आप लोगों को ये सही से नज़र आ रहा है ना, ठीक है। ये देखें ये 0 वाला नंबर होता है, ये 1 वाला, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से नंबरिंग होती है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना, सिर्फ 2 वाले में हमारे पास 0 था, ठीक है। सी वाले में देखें, ई वाले में सिर्फ 2 वाले के अंदर हमारा 0 आ रहा है, बाकी सब में 1 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 में 1 लिख दिया, 1 में भी 2 में नहीं आएगा, फिर 3 में 4 5 6 7 8 और 9 सभी में हम लोगों ने 1 1 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास टेबल में जो है वो ई की लाइन में
सिर्फ 2 पे 0 था, बाकी हर जगह पे 1 1 जो थी आउटपुट मिली हुई थी हम लोगों को। ठीक है, अब हमारा काम है इनके बॉक्सेस बनाना। तो आपको पता है हम लोग बॉक्स में सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, यानी 9 से ऑनवर्ड, यानी 10 11 12 13 इनमें सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, डोंट केयर रूल यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं क्रॉस लगा सकती हूँ, यहाँ लगा सकती हूँ, मैंने लगा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी लगा सकती हूँ, मैं इन सब में लगा सकती हूँ ना, क्योंकि ये सब 9 से बड़े हैं। ठीक है, तो इसके बाद मेरा काम है कि बॉक्स बनाना। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसी 8 का बॉक्स बनाती हूँ। ठीक है, इनका 8 का मैंने बॉक्स जब बना लिया तो यहाँ पे मेरे पास देखें, जब मैं इसको पूरे को ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ये कंप्लीट कट जाएगा। फिर इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे B से B कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा और सिर्फ A बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया A। उसके बाद अगला हमारा बॉक्स कौन सा बन सकता है, इन 8 का भी तो बन सकता है। आपको पता है हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारे पास क्रॉस हो चाहे हमारे पास 1 हो। ठीक है, तो ये बॉक्स भी ऊपर जाएगा तो ये कंप्लीट कट जाएगा। फिर इस बॉक्स को, इन 2 लाइंस को इस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पे सामने आ रहा है A कॉम्प्लीमेंट से A कट जाएगा और सिर्फ B बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया B। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन भी 8 का बना सकते हैं ना पेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन 8 का पेयर बना सकते हैं। तो इनका बना लेते हैं, ये देखें इसका बना लिया मैंने। तो इसको ये सारे का सारा जाएगा, ये सब चीज़ें कट जाएंगी। ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो हमारे पास से क्या होगा, D कॉम्प्लीमेंट से D कट जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखना था, वो गलती से यहाँ पे लिखा गया। D कॉम्प्लीमेंट से D कट जाएगा और C कॉम्प्लीमेंट ओनली बचेगा। ठीक है, तो C कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 1 रह गया ना, सिर्फ इसको हम लोग बॉक्स बंद करने के लिए ना यूँ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हमने कर लिया इसको, ठीक है, ये वाला बॉक्स बन गया। फिर ये क्या करेंगे, इस सारे को शिफ्ट करें, हर चीज़ कट जाएगी। ऊपर की तरफ लेके जाएं तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, C कॉम्प्लीमेंट से C कट गया। ठीक है, C कॉम्प्लीमेंट से C कट गया तो सिर्फ D बच गया। तो ये आ गया हमारा D। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे F की तरफ। तो देखिए हम लोग इसकी मिन टर्म निकाल चुके हैं, अब F की बारी है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने 1 1 कहाँ पे लगाया हुआ है, अगेन हम लोगों को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। F में देखें हमारे पास जो है ना, ये भी 1 है, 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी 1 है। 5 और 6 में सिर्फ 0 आना है, बाकी 9 तक सभी में 1 लिखा जाएगा। 9 तक देखें 0 में 1, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। ठीक है, उसके बाद 5 और 6 में नहीं हमारा आएगा 1 1। ठीक है, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा और 9 में भी आएगा। इन सब में मैंने जब लिख दिया 1 1, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, इनके बॉक्सेस बनाना। ठीक है, तो इनके बॉक्सेस हम लोग देख सकते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, डोंट केयर रूल यूज़ करेंगे। 9 से ऑनवर्ड, यानी 10 में, 11 में, 12, 13, 4, ये 14 होता है और ये हमारा होता है 15 वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सा बॉक्स बन रहा है, ये देखें ये वाला बॉक्स बन रहा है ना हमारे पास। ठीक है, मैंने इसका बॉक्स एक कंप्लीट कर लिया। अब ये सारा जब बॉक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो हर चीज़ कट जाएगी। इस तरफ आएगा तो यहाँ पे भी ना ये हमारा होता है A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट, B, AB और AB कॉम्प्लीमेंट, ये इस तरह से होता है ना। ठीक है, जब हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे हमारा B से B कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, सिर्फ A बचेगा हमारा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ गया था तो हर चीज़ कट गई थी ना हमारी पहले। अच्छा, यहाँ पे ना हम पता क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है कि हम लोग अगर इन 8 का बॉक्स बना रहे हैं ना, तो हम लोगों के जो यानी यहाँ पे एक हम लोगों को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा A का गेट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इन 8 का बॉक्स नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक होगी, मैं ऐसा करती हूँ इसको ऑरेंज कलर से बना देती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट जो है आप लोग कर सको इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन 4 का ना, यानी इसके साथ बना लेते हैं ताकि ऊपर वाले भी एक ही दफ़ा में कवर हो जाए, अगला बॉक्स हमें मज़ीद ना बनाना पड़े ताकि हमारे गेट्स कम से कम लगें। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा। जब इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट से A कट जाएगा, B कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बचेगा, वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये B कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन 4 का बना सकते हैं। ठीक है, इन 4 का बनाए तो ये इधर को शिफ्ट करेंगे, सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा, CD बचेगा, तो ये CD आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इन 4 का बना लेती हूँ क्योंकि 8 का ये बन नहीं सकता था, उस एज पे कुछ है, यहाँ पे मिसिंग था। अगर यहाँ पे भी होता तो हम इनका भी 8 का बनाते। यहाँ पे इन 4 का बनाएंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सब कुछ कैंसिल, ऊपर की तरफ जाएगा तो C कॉम्प्लीमेंट, D कॉम्प्लीमेंट बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा काम है यहाँ पे G के लिए डिज़ाइन करना। ठीक है, गेट जो है इसको G के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। तो ये देखिए हमारे पास K मैप, इसको जब हम लोग करते हैं तो ये देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, इसके लिए हम लोगों को अगेन टेबल की ज़रूरत है। देखें टेबल में ये 0 पे 0 है, 1 पे भी 0 है, यानी इन दोनों में तो नहीं लिखा जाएगा।
2 से लेके हम लोग 6 तक लिखेंगे, उसके बाद 7 में भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। 2 से 6 तक हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6 इन सब में लिखा गया। उसके बाद हम लोगों ने 7 में नहीं लिखना था, 8 और 9 में लिखना था, इनमें भी लिख दिया 1 1, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इनके बॉक्सेस बनाना, ठीक है। तो अब हम लोग वो देखते हैं। तो बॉक्सेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोंट केयर रूल सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो देखें 9 के बाद 10 है, 10 में हम लोग डोंट केयर यूज़ कर सकते हैं, फिर 11 में कर सकते हैं, 12 में, 13 में, 14, ये 14 है, ये 15 है, ठीक है। 14 और 15 में भी कर सकते हैं हम लोग डोंट केयर यूज़, क्योंकि 9 से ऑनवर्ड हम लोग हर किसी में डोंट केयर यानी क्रॉस लगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब बॉक्स बनाएंगे तो इनमें ये 8 का बनाएंगे, जैसे ऊपर बनाया था तो हम लोगों का वो सही नहीं रहा। यहाँ पे ये देखें इसका हम लोग बनाते हैं, इनका 8 का तो ऊपर जाएंगे, 8 के 8 ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। जब इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारा ए बचता है, बी से बी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए बचेगा ओनली, तो ये हमारा ए बच गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका बना सकते हैं 4 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 0 में 1 नहीं लिखा हुआ, अगर होता तो हम लोग यार डोंट केयर यूज़ कर सकते होते 0 में, तो हम लोग इन 8 का बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो हम लोग डोंट केयर यूज़ कर सकते हैं 0 में, ना ही हम लोग जो है वो 1 लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन 4 का बनाएंगे। ये चारों के चारों जब इधर जाएंगे ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के जब जाएगा तो सी डी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास एक ये 1 बचा और ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका आपस में 4 का बना सकते हैं, क्योंकि 6 का तो हम बना नहीं सकते, 8 का या 4 का बना सकते थे या 2 का। तो इन 4 का बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम हम जान होते हैं हमारे पास से कि हम लोग जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएं। 2 का भी बना सकते थे हम लोग, लेकिन उसमें जो है हमारे पास गेट्स देखो 2 का बना के, अब देखो इधर करते ए कॉम्प्लीमेंट बी बचना था, ऊपर जाते तो ऊपर से हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट बचना था, तो हमें 3 गेट्स लगाने पड़ने। तो यहाँ पे देखें 2 की प्रोडक्ट्स में मिल रहा है, 3 वाला है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने ये इसका 4 का बनाया हुआ है। 4 का इधर करेंगे तो आप लोग बी बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट से ए कैंसिल हो जाएगा। जब इन्हीं चारों को यानी इनको ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे तो यहाँ से आपका डी कॉम्प्लीमेंट से डी कैंसिल हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ठीक है। इधर से बी बचा तो उधर से सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए ये वाला 1 बस बच रहा है, तो हम लोग इनको क्या करते हैं, यूं करके इसके साथ बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। तो इनका बॉक्स बनाने से हमारे पास देखें इस साइड पे शिफ्ट करें तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। ऊपर की तरफ शिफ्ट करें सी कट जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट से डी कट जाएगा, सी बचेगा, ठीक है। इस साइड पे क्या बचा था, बी कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर से हमारे पास क्या बचा, सी। तो ये देखें हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी आ गए। यहाँ तक हमारे के मैप्स जो है वो सबके कंप्लीट हुए। किस तरह से हम लोगों ने के मैप से सिंप्लीफाइड मिन टर्म्स निकाली हैं सबकी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी सबकी निकाली। अब हमारा काम है इन्हीं सभी की सिंप्लीफाइड मिन टर्म्स को लेके हम लोगों ने इनके सर्किट्स जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इनके सर्किट्स जो हैं वो डिज़ाइन करते जाते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास जो है वो डिज़ाइनिंग है ए बी और हम लोगों ने सबकी करनी है। ये देखें ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए की सिंप्लीफाइड मिन टर्म लिखी है और इसी का हम लोग जो है वो टेबल डिज़ाइनिंग इसकी करेंगे, ठीक है। सर्किट बनाएंगे, सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास सी चाहिए था गेट, ए चाहिए था, यानी इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, ये वैसे ही चाहिए थे हमें। और ये बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी का के लिए नोट गेट यूज़ करना पड़ेगा और डी के लिए भी इन्वर्टर चाहिए, क्योंकि इसका भी कॉम्प्लीमेंट है। तो देखें मैंने बी और डी के लिए इन्वर्टर्स लगा दिए। ए और सी को डायरेक्ट क्या किया है, यहाँ पे दे दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट सम हो रहे थे, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और डी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, बी और डी के साथ ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है कि हम लोग एंड गेट लगाते हैं, तो एंड गेट लगा के यहाँ से मैंने इसको बी वाली वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने क्या किया है, ये बी ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे नोट गेट लगाया, बी को नोट गेट क्या करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देगा। अब हमें जहाँ जहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा उसकी वायर को हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे बी चाहिए होगा उसको हम लोग ऊपर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बी और डी चाहिए था पहले केस में, बी और डी, ठीक है। तो हमने ऊपर से इसको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर से बी आ रहा था, ठीक है। यहाँ से इसकी एक वायर जो है वो बी के साथ कनेक्ट होगी। अगली हम लोग को देनी है डी के साथ, तो ये देखें डी और ये डी कॉम्प्लीमेंट की वायर थी, यहाँ से डी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने लगा दिया एंड गेट, तो यहाँ पे आउटपुट पे हम लोगों को इनपुट अलग दी, आउटपुट पे हमें ये इनका प्रोडक्ट मिलेगा बी डी, क्योंकि एंड गेट का काम ही होता है मल्टीप्लाई करना चीज़ों का। उसके बाद जो है इसके लिए लगाना पड़ेगा एंड गेट बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो देखें मैंने बी कॉम्प्लीमेंट की वायर से इसको जो है वो कनेक्ट कर दिया और इधर से इसको डी कॉम्प्लीमेंट के साथ शॉर्ट कर दिया या उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आगे हम लोगों को इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोगों ने एंड गेट लगा दिया, तो आप आउटपुट पे आपको इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को सम करना है। तो ए को भी ले गए, सी को भी ले गए, बी डी को भी ले गए और ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट को भी ले गए, आगे और गेट लगा दिए, क्योंकि और गेट का काम होता है सब चीज़ों को सम करना।
आउटपुट पे हमें मिलेगा C प्लस A प्लस BD प्लस B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब कुछ किसके बराबर है? A के बराबर। तो मैंने आउटपुट पे सिंपली A लिख दिया, ठीक है। ये थी हमारी A की डिज़ाइनिंग। अब हम लोग देख लेते हैं B के लिए, ठीक है। तो B के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं इसको, ताकि आपको जो है वो B की सिंप्लीफाइड मिन टर्म भी नज़र आती रहे और गेट भी जो है वो आपको नज़र आए सही से। तो यहाँ पे देखें B की सिंप्लीफाइड मिन टर्म क्या है? A C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस B C कॉम्प्लीमेंट प्लस B D कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हमने क्या किया, A हम लोगों को इन्वर्टर नहीं चाहिए A का, तो A की सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे रहनी थी, ताकि उसको एंड पे जो है हम लोग सिर्फ सिंपली प्लस करवा सकें, ठीक है। वैसे मैंने उसकी वायर यहाँ पे भी लगा दी है, ठीक है। आप लोग नहीं चाहते लगाना तो आप क्या करो, डायरेक्ट A को यहाँ पे दे देना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इनको डायरेक्ट दिया हुआ था, ठीक है। आप लोग A को भी डायरेक्ट दे सकते हो, क्योंकि A की हमें किसी और में ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो उसके लिए हम लोगों को C और D दोनों के इन्वर्टर्स चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए थे। तो हम लोगों ने इनके आगे नोट गेट लगा दिए, ठीक है। यहाँ से D के साथ जिसको कनेक्ट करना कर देना, यहाँ से C के साथ जिसको कनेक्ट करना कर देना, नहीं भी करना तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही वायर रहने दो C कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि हमें C कॉम्प्लीमेंट और D कॉम्प्लीमेंट से अटैच करना था, उनके साथ अटैच कर दिया। और आपको पता है हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो हमने एंड गेट लगा दिया, ताकि आउटपुट पे हमें प्रोडक्ट मिल सके। इन दोनों की इनपुट्स का प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे। और फिर हम लोगों को चाहिए आगे B C कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने एक वायर इसकी B के साथ कनेक्ट कर दी, दूसरी हमने करनी है इसकी C कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखिए C कॉम्प्लीमेंट वाली वायर के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो आउटपुट पे हमें B C कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। उसके बाद जो है अगला हमारे पास है B D कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। B D कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोगों के एक वायर इसकी B के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, ये हमने B के साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। और दूसरी हमें करनी पड़ेगी D कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखिए इसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि D नहीं चाहिए, D कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम लोग D कॉम्प्लीमेंट के साथ इसकी वायर को अटैच कर दिया। आउटपुट पे हमें अगेन प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड गेट की वजह से। और फिर हमारे पास ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपस में सम, तो उसके लिए आपको पता है हम लोग कौन सा गेट यूज़ करते हैं, और गेट यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके लिए और गेट यूज़ करेंगे और इन सबको ला के यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे आउटपुट पे हमें मिलेगा A प्लस C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट प्लस B C कॉम्प्लीमेंट प्लस B D कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो इतनी लंबी टर्म लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे सिंपली B लिख दिया। अब हम लोग जो है ना वो देखते हैं हमारी डिज़ाइनिंग फॉर C, ठीक है। तो C के लिए ये देखें हमारे पास जो है ना, मैं नीचे वाला हटा देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ जो है उसकी हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे। ये देखें C कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास उसकी लिखी हुई है कि C D कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी, यानी 2 एंड गेट लगाने पड़ेंगे और एक और गेट प्लस करने के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे C उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए था हमें, तो मैंने क्या किया, एक सीधी वायर रहने दी है C की, तो ये C के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। आप लोग चाहो इसको लंबी ना करो, यहाँ से सिर्फ इसको C दे लें। तो उसके बाद D कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसको ये D कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद हम लोगों को चाहिए B D कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आउटपुट पे ये दोनों प्रोडक्ट की सूरत में मिलेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए था। फिर B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये हम लोगों ने एक B कॉम्प्लीमेंट के साथ वायर अटैच कर दी, दूसरी D कॉम्प्लीमेंट के साथ वायर अटैच कर दी। एंड गेट उनको प्रोडक्ट में चेंज करके हम लोगों को क्या करना है, अब सम करना है, तो आगे और गेट लगा दिया। तो आउटपुट पे हमें इनका सम मिल जाएगा, जो कि C के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब D के लिए हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है। तो D के लिए आप लोग देखें, D के लिए हमारे पास जो है ना, ये देखें D के लिए हम लोगों के पास जो सिंप्लीफाइड मिन टर्म निकली थी वो ये थी A B C कॉम्प्लीमेंट D, ठीक है, प्लस C D कॉम्प्लीमेंट। ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने ना जो है यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट चेंज किया था, तो यहाँ पे भी हम लोगों की थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये C कॉम्प्लीमेंट नहीं वहाँ पे सही लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें क्या करना है, हम लोगों ने A चाहिए, हम लोगों को देखें A का कॉम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं है पूरी टर्म के अंदर, तो हम लोग को A की वायर वैसे ही रहने देते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका नोट गेट यहाँ पे नहीं लगाते, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो A को A ही रहने दिया। आप चाहते तो यहीं से A को सिर्फ अंदर कर देते, जैसे हम लोगों ने पिछले केसेस में किया। आपकी मर्जी होती है, जहाँ पे मर्जी सिर्फ वायर अटैच करनी है, आपने A की एंड पे ले जाके सम करना है A को उन सब के साथ। उसके बाद अगला हमें चाहिए B C कॉम्प्लीमेंट D। तो देखिए मैंने एक वायर इसकी B के साथ अटैच कर दी, दूसरी हमने क्या की है C कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच कर दी। अब ये आपको आना चाहिए कि मैंने क्या किया, C आ रहा था, अगेन इन्वर्टर लगा के C कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर दिया। ये C की वायर इसी तरह B कॉम्प्लीमेंट को चेंज किया, और यहाँ पे B की वायर इसी तरह D से D कॉम्प्लीमेंट बनाया, और ये D की वायर, यानी जिसने जहाँ पे अटैच होना है उसको डायरेक्ट अटैच कर दें, ताकि हमारा सर्किट जो है वो थोड़ा जो है वो अजीब किस्म का लगे, बल्कि सर्किट बना हुआ भी प्यारा लगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए था B C कॉम्प्लीमेंट D, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वायर B से अटैच कर दी, दूसरी C कॉम्प्लीमेंट से, और एक D से अटैच कर दी, ठीक है। ये D से, ये C कॉम्प्लीमेंट से, और ये मैंने B से अटैच कर दी। तो आउटपुट पे एंड गेट क्या करेगा, इन तीनों, चाहे 3 इनपुट्स 2 2 3 2 4 2 जितनी भी दो,
एंड गेट का काम होता है उनको मल्टीप्लाई करके या प्रोडक्ट की शक्ल में चेंज करके आउटपुट पे दे देना, तो ये आउटपुट पे हम लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद जी तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सी के साथ इसको अटैच कर दिया, ठीक है, सी वाले के साथ इसको कर दिया डी कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच, और आउटपुट पे हम लोगों को इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था। एंड गेट लगा के हम लोगों ने इसका जो है वो प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद हम लोग को चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट और सी, तो हमने क्या किया, इसको बी कॉम्प्लीमेंट से मिला दिया और इसको मिला दिया हम लोगों ने सी के साथ। तो यहाँ पे भी इसका भी प्रोडक्ट चाहिए था, तो हम लोगों ने एंड गेट से इसका प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक वायर हमने बी कॉम्प्लीमेंट से ली, एक वायर हम लोगों ने डी कॉम्प्लीमेंट से ली, आगे एंड गेट लगा के इनका प्रोडक्ट ले लिया। अब इन सभी प्रोडक्ट्स का आपस में सम भी करना है। सम के लिए हमें पता है हम लोग और गेट यूज़ करते हैं, तो ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ये सब कुछ करने के लिए हम लोगों ने और गेट लगा दिया। तो ये सब किसके बराबर था, डी के बराबर है, तो मैंने सिंपली डी लिख दिया इतनी लंबी टर्म लिखने की बजाय, ठीक है। यहाँ तक हमारा डी का भी हो गया। अब हमारा आता है ई के लिए, यानी इस मिन टर्म के लिए हम लोगों ने जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है ना, अब ये वाली डिज़ाइनिंग देखते हैं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो, ये देखें यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है हमारे पास, सिंपली बी सी कॉम्प्लीमेंट डी और ए ये सब प्लस हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल क्या किया है, ए की वायर ली, बी की वायर ली, सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था तो मैंने उसके आगे नोट गेट लगा के उसको एंटर करवा दिया, और डी, ठीक है। सब क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, तो और गेट लगा दिया। और गेट का मतलब होता है इनको सम करना, ये आउटपुट में हम लोगों को ई मिल गया, ठीक है। देखिए कितना बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास सर्किट ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एफ के लिए है, ठीक है। तो एफ के लिए मिन टर्म देखें आप, ये वाली है हमारी बी कॉम्प्लीमेंट सी डी और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, इसके लिए तो नोट गेट लगेगा सीधा सीधा, ठीक है। ये नोट गेट लग गया बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट पहुंचा था क्योंकि आगे नोट गेट लग चुका है, ठीक है। उसके बाद सी डी चाहिए, तो मैंने एक, ये देखें ये यहाँ पे मैंने ना एक्सोर गेट एक्सनोर गेट यूज़ किया है, क्योंकि एक्सनोर गेट आपको याद हो तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, सिंबल उसका हमारा होता था सी डी और सी कॉम्प्लीमेंट डी, ये दोनों प्लस होते थे, ठीक है। यानी ए बी हो गया, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, या बी सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये सारा जो होता है ना, इसके लिए हम लोग एक्सनोर गेट का जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को ना वो दिखा भी देती हूँ, एक्सनोर गेट जो मैंने आपको करवाया था। देखें ये वाला हमारा एक्सोर गेट मैंने आप लोगों को जब ये करवाया था ना, ठीक, एक्सनोर गेट, सॉरी एक्सनोर गेट, क्योंकि इसके आगे ये हम लोगों ने एक जो है वो नोड लगाया हुआ है, ठीक है। ये बबल सा जो होता है ये हमें बताता है कि हम लोगों ने नोड गेट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो ये था हमारा, तो देखें इसका एक्सप्रेशन देखो, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, तो यहाँ पे भी हमारे केस में भी तो यही था ना, सी और डी, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, चाहे ए बी हो बी सी हो जो भी हो सी डी हो, ठीक है। यहाँ पे सी डी है, ये सिंपल सी डी है का प्रोडक्ट है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्ट, और दोनों सम हो रहे हैं, तो वही चीज़ ना सेम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ए बी यूज़ हुए हैं, वहाँ पे सी डी यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक एक्सनोर गेट लगा लिया, क्योंकि इसका काम होता है इन दोनों का, एक दफ़ा सी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ये देना हम लोगों को, इसका काम था। इसने आउटपुट में हम लोगों को ये दे दी, यानी ये सारी चीज़ के लिए मैंने इकट्ठा एक गेट लगा दी, और ये बी कॉम्प्लीमेंट के लिए लगा दिया, ठीक है। आगे ये वाली चीज़ और ये बी कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो मैंने आगे लगा दिया और गेट, ये इनको क्या करेगा, प्लस करेगा, तो आउटपुट पे हम लोगों को ये सारी चीज़ मिल जाएगी। तो सारी लिखने की बजाय मैंने आगे एफ ओनली लिख दिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट वन बचा है जी, तो ये देखिए आप लोग को जी की भी मिन टर्म नज़र आ रही है, यहाँ पे सी डी कॉम्प्लीमेंट है प्लस ए डी सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे है बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक इसके लिए एंड गेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो का प्रोडक्ट है, ये भी दो का प्रोडक्ट है, ये भी दो का प्रोडक्ट है, 3 एंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे, और इनको प्लस करने के लिए सारे प्लस भी हो रहे हैं, और गेट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें मैं क्या करती हूँ, इसके लिए ये मैंने इसका डिज़ाइन किया हुआ है, ये 3 मैंने एंड गेट लगा लिए हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो है ना इसके अंदर जाएगा, ये चला गया, ठीक है। तो ये जो है ना 3 मैंने एंड गेट लगा लिए, एक मैंने और गेट लगा लिया, ठीक है। और आपको पता है बी का भी हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, सी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, और डी का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। तो बी सी और डी तीनों के मैंने नोड गेट्स लगा के इनके इन्वर्टर्स भी ले लिए, और ये सिंपल भी ले लिए, ठीक है। क्योंकि डी नहीं चाहिए था हम लोगों को, इसलिए मैंने उसकी एक वायर नहीं लगाई हुई, ठीक है। अगर आप लोगों को डी चाहिए तो इसकी भी डी की वायर लगा लें, जैसे हम लोगों ने पिछले सर्किट्स बनाते हुए भी किया, ठीक है। सर्किट्स की सिंपल डिज़ाइनिंग या बहुत से तरीके मैं आप लोगों को बहुत सी अपनी वीडियोस में सिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो देखने के लिए मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आप लोगों को जो है वो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आप लोगों को एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, वहाँ पे आप लोगों को हर किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो सीखने को मिलेगी, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, ठीक है। डिजिटल सर्किट्स की डिज़ाइनिंग आप लोग वहाँ पर जाके मेरे
चैनल पे आप लोग जो है वो के मैप्स किस तरह से बनाते हैं, ये हर चीज़ पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप में से कोई न्यू व्यूअर मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। आपके कमेंट से जो है हम लोगों बूस्ट का हमारा जो जज्बा होता है वो थोड़ा बूस्टअप होता है कि हम लोगों ने जो है आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेके आनी है, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे साथ कनेक्टेड रहा करें, अपनी जो है वो शेयर किया करें कि आप को हमसे क्या सीखने को मिला है, ठीक है, या आप लोग मज़ीद क्या सीखना चाहते हो, फिर हम लोग उस पर वीडियोस जो है वो लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास था कि सी डी कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंड गेट के साथ ये सी के साथ अटैच कर दी वायर एक, ठीक है, और ये एक कर दी डी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था तो मैंने आगे एंड गेट लगा दिया। उसके बाद ए चाहिए तो ये देखें ए की वायर मैंने डायरेक्ट लगा दी। आप चाहो तो यहाँ से ही ए को यहाँ पे भेज सकते हो क्योंकि सिर्फ उसको प्लस करवाना है सबके साथ। उसके बाद देखिए हम लोगों को बी सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी और सी कॉम्प्लीमेंट, बी को हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर दिया और सी कॉम्प्लीमेंट को कर दिया इसके साथ अटैच, ठीक है। तो आगे एंड गेट लगा दिया, यानी ये भी आगे चला गया, ठीक है। आउटपुट पे हम लोगों को बी सी कॉम्प्लीमेंट इसका मिल जाएगा, एंड गेट प्रोडक्ट बना के दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो यहाँ पे देखें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ एक अटैच कर दिया मैंने, और दूसरी मैंने वायर इसकी अटैच कर दी सी के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंड गेट इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में आउटपुट में हम लोगों को प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह यहाँ पे भी बी सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे हमें सी डी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और ये हमारी ए की वायर आ रही थी तो ए प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है किसके बराबर है, सारा जी के बराबर है, ठीक है। तो हमने आउटपुट पे ओनली जी लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट होता है 7 सेगमेंट्स डिकोडर के नाम से जो था हमारा, ठीक है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।